हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर पढ़ रहे थे। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने स्टूडेंट इसके पिछले कई लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर 5 पढ़ेंगे इसका। तो हमने आपको लोग को शुरू में ही बताया कि जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म अर्थात जो ये यूनिट है, यूनिट 6 क्लास 12th एनसीईआरटी में जो दिया गया है, यूनिट 6, ये पूरे रिप्रोडक्शन की यूनिट है। इसमें ये फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पूरे रिप्रोडक्शन की यूनिट है जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो स्टूडेंट, हम इसमें टोटल रिप्रोडक्शन के ही बारे में पढ़ेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हम जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो हमने बताया था कि रिप्रोडक्शन तो होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और इसमें गैमेट का निर्माण नहीं होता, और जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस डिवीजन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हमेशा फास्टर होता है किससे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपेक्षा यदि हम करें तो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें स्टूडेंट 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तभी हम इसे बाई पेरेंटल भी बोलते हैं। और इसमें जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन के साथ साथ इसमें गैमेट का भी फॉर्मेशन होता है, और जब गैमेट फॉर्म होंगे तो उसमें जो है रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हमेशा स्लोअर होगा, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन में टाइम लगता है। इसके आगे जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हम बताएंगे कि गैमेट फॉर्मेशन जैसे मेल और फीमेल जो है, जब उसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के दौरान पहले ओवम फर्टिलाइज करेगा, उसके बाद उसमें जाइगोट का निर्माण होगा, और जाइगोट के बाद फिर इम्ब्रियो बाद में जाके जो है यूटेरस के वॉल में अटैचमेंट होंगे। इसलिए गैमेट फॉर्मेशन में टाइम लगता है। इसलिए रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो हमेशा स्लोअर होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कॉमन डिफरेंस पूछा जाता है, और डिफरेंस यही है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें स्टूडेंट गैमेट नहीं बनता, नॉट फ्रॉम द गैमेट। इसमें गैमेट का निर्माण नहीं होता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट गैमेट बनता है। हमने एक क्वेश्चन देखा आप लोग का जिसमें वो पूछा था सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। तो स्टूडेंट, जो हम आप लोगों को इसका डिफिनीशन बताए हुए हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आप हेडिंग डाल के केवल इनका डिफिनीशन भी लिख सकते हो। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कौन कौन सी पॉइंट दिया, पॉइंट आउट चीजें हमने बताई है। इसी प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी आप लोग पॉइंट वाइड लिख सकते हैं, जैसे गैमेट फॉर्म होता है, उसके बाद इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन होगा तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन स्लोअर होगा। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन भी स्लोअर होगा। तो जो डिफरेंस बिटवीन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में जो डिफरेंस है स्टूडेंट, इसको आप इसके डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेडिंग डाल के इसके बारे में लिख दीजिए आप, और इसके पॉइंट वाइड जो है कंटेंट को दीजिए। उसी प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं।
स्टूडेंट जो आप लोग का कमेंट है कि बायो के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आप लोग को लेक्चर के दौरान मिलनी चाहिए, स्टूडेंट उस पर भी प्रोसेस चल रहा है और जल्दी आप लोग को इसी डिसीजन ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी लेक्चर मिल जाएंगे और इसको कंटिन्यूटी आप बनाए रहिए। और जो भी क्वेश्चन जो भी आप जैसे जो भी हम आपका लेक्चर ले रहे हैं, इस लेक्चर में जो भी आपको डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगले लेक्चर में हम उसे जो है उस डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक स्टूडेंट। और पिछली क्लास में हम देखिए आज एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम पढ़े थे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट इसको जो है एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखे थे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट हम देखे थे बैक्टीरिया में और प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में स्टूडेंट हम इसको 3 यूग्लिना में देखे थे, अमीबा में जो कि एनीप्लेन हो रहा था, फिर हम यूग्लिना में देखे थे लॉन्गिट्यूडनल हो रहा था बाय फिजन के द्वारा। प्रोटिस्टा में बाय फिजन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, तो अमीबा में एनीप्लेन किसी भी माध्यम से होगा, जबकि यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल होगा और पैरामीशियम में स्टूडेंट ट्रांसवर्स फिजन हो रहा था, ट्रांसवर्स फिजन के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। बैक्टीरिया में और प्रोटिस्टा में देखे थे। उसी प्रकार स्टूडेंट जब हम मल्टीसेलुलर में देखे थे तो मल्टीसेलुलर को हम 2 भागों में बांटे थे। एक है सिंपल प्लांट और दूसरा हायर प्लांट। सिंपल प्लांट में और हायर प्लांट में हम देखे थे। सिंपल प्लांट में स्टूडेंट हम लोग जो है देखे थे फंजाई में, एल्गी में, स्पंज में और हाइड्रा में। फंजाई, एल्गी, स्पंज और हाइड्रा में देखे थे स्टूडेंट। तो फंजाई में जो देखे थे वो होता है पेनिसिलियम। फंजाई का एग्जांपल क्या था? पेनिसिलियम में, अर्थात कोनिडिया फॉर्मेशन इसी में हो रहा था। फंजाई में पेनिसिलियम कोनिडिया फॉर्मेशन हम देखे थे, बताया थे स्टूडेंट कि फंजाई में जो है कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा था। जैसे क्या था, पेनिसिलियम थी जिसके ऊपर स्पोर लगे होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? कोनिडिया या स्पोर
यही क्या करते थे स्टूडेंट, जहां पे गिर जाते थे वहीं पर जो है नई माइसीलियम तैयार हो जाती थी। तो फंजाई में जो है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था वो पेनिसिलियम के माध्यम से होता था, कोनिडिया फॉर्मेशन। दूसरा एल्गी में हम किसमें देखते थे, हेमाइटोमोनास में देखते थे। और स्पंज में हम बताए थे कि स्पंज में इंडोजीनियस बर्ड पाए जाते हैं, इंडोजीनियस बर्ड पाए जाते हैं। जैसे हम देखे थे यहाँ पे स्पंज की बात किए थे, स्पंज की बात किए थे। स्पंज में जैसे स्पंज है, इसके अंदर जो सेल होती है यही इसी को कहते हैं इंडोजीनियस बर्ड या जेम्यूल नाम इसी का है। तो जेम्यूल फॉर्मेशन अर्थात इंडोजीनियस बर्ड हम स्पंज में देखे थे। इसमें इंडोजीनियस बर्ड या जेम्यूल लिख देते हैं हम, जेम्यूल के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि हाइड्रा में एक्सोजीनियस बर्ड के द्वारा, जीनियस बर्ड के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्टूडेंट बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा में अमीबा में फिजन के द्वारा एनीप्लेन किसी भी माध्यम से, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल फिजन होता है, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स फिजन होता है। उसके बाद हम इसी में ईस्ट देखे थे, तो ईस्ट में स्टूडेंट ईस्ट का जो एग्जाम्पल था सैक्रोमाइसीज, इसमें बाई बर्डिंग के द्वारा, बर्डिंग के द्वारा हो रहा था, बाई बर्डिंग के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। तो स्टूडेंट ये चार्ट है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्योंकि एग्जाम के समय आप एक चार्ट ऐसे बना लीजिए अपने से भी, और कुछ हमसे भी हेल्प ले लीजिए, और ऐसे ही बनाइए आप, ठीक है। थोड़ा आप क्लीन बनाइए, अच्छे से बनाइए, और जो है जो जब एग्जाम हो तो एग्जाम के समय आप एक बार इस चार्ट को देख के जाइए, जिससे आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, यूनिसेलुलर में किसके द्वारा कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, सिंपल प्लांट में कैसे, हायर प्लांट में कैसे, तो आपका एक क्विक रिवीजन कुछ समय में, बहुत कम समय में हो जाएगा, और आप एग्जाम में एकदम अच्छे से प्रिपेयर होके पेपर देने जा सकेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और ये सब पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फंजाई का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फंजाई फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसको अच्छे से कर सकेंगे। उसके बाद स्टूडेंट एक रह गया सिंपल प्लांट, हो गया हायर प्लांट। हायर प्लांट को हम पिछले लेक्चर में अच्छे से बताए भी थे, एक आपका रिवीजन करवा भी देते हैं। In a higher plant, में हम देखते हैं स्टूडेंट, इसमें रनर फर्स्ट था, और रनर में हम बताए थे ग्रास होता है, ग्रास में दूसरा था स्टूडेंट राइजोम। तो राइजोम में एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम से ब्रांचेज निकलती हैं, और एग्जाम्पल है इसका जिंजर और टर्मरिक, हल्दी और अदरक,
जिंजर और टर्मरिक ये राइजोम के द्वारा राइजोम में आते हैं। उसके बाद था शक्कर। शक्कर का एग्जांपल था स्टूडेंट बनाना। हमने बताया था कि अंडरग्राउंड से एक ऑब्लिक ब्रांच निकलती है। अंडरग्राउंड से, जैसे अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड से एक ऑब्लिक ब्रांच, इसे ऑब्लिक ब्रांच कहते हैं। एक ऑब्लिक ब्रांच निकलती है, एक ऑब्लिक ब्रांच निकलती है और इस ब्रांच पे बनाना के प्लांट लगे रहते हैं। और जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, ये जो होता है मिनरल को एब्जॉर्ब करता रहता है। कहाँ से? अंडरग्राउंड से मिनरल को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो ये बात था शक्कर में, बनाना में जो हमने देखा था ऑब्लिक ब्रांच। फिर तीसरा था, हम ट्यूबर में देखते हैं। तो ट्यूबर का एग्जांपल था पोटैटो। पोटैटो मीन्स इसका जो साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरसम। सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो में हम बताए थे स्टूडेंट कि जैसे एक पोटैटो है, पोटैटो में ये जो आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको एक्सिलरी बड बोलते हैं। एक्सिलरी बड या आई। और प्रत्येक आई या नोड, प्रत्येक आई स्टूडेंट एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। पोटैटो के एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन, इसी के प्रत्येक आई जो ईच आई एंड ईच एक्सिलरी बड आर फॉर्मेशन इन न्यू प्लांट ऑफ पोटैटो, दैट इज ए ट्यूबर फॉर्मेशन। ट्यूबर में ये हमको देखने को मिलता है। फिर स्टूडेंट हम बताए थे कि इसका जो प्लांट है पोटैटो का, तो इसके स्टेम से एक ब्रांच निकलती है और यहाँ पे पोटैटो फॉर्म्ड होता है। तो इसलिए पोटैटो जो होता है स्टेम होता है, ना कि रूट। स्टेम के इसके पोटैटो के प्लांट का रूट दूसरा है। अर्थात जो ये है पोटैटो है, पोटैटो का जो पोटैटो जहाँ फॉर्म्ड होता है वो उसका क्या कहलाएगा? स्टेम ब्रांच निकलती, स्टेम से ब्रांच निकलती है। इसलिए पोटैटो एक स्टेम होता है, ना कि रूट। फिर स्टूडेंट हम देखे थे ऑफसेट में, तो ऑफसेट का एग्जांपल था इकॉर्निया। इसका साइंटिफिक नेम है वाटर हाइसिंथ। इकॉर्निया या इकॉर्निया, इसका साइंटिफिक नेम क्या था? वाटर हाइसिंथ। और स्टूडेंट हम बताए थे आप लोग को पिछले लेक्चर में कि कॉर्निया वाटर हाइसिंथ जो था ये ऑर्नामेंट के यूज के लिए आया था। ऑर्नामेंट के यूज के लिए आया था, मतलब सजावट के लिए इसका उपयोग किया गया। लेकिन हुआ क्या कि जिस जगह इसका ग्रोइंग कराया गया, जिस जगह इसको ग्रो कराया गया, वहां पे ये हार्म ऑफ एक्वाटिक, जल में रहने वाले जो जीव थे उनके लिए हार्म पैदा कर दिए। अर्थात वहां पे ऑक्सीजन डिक्रीज हो गई, डिजॉल्व इन ऑक्सीजन डिक्रीज हो गया, और उसमें रहने वाले एक्वाटिक एनिमल जैसे फिशेस, इन सब की डेथ होना स्टार्ट हो गया। इसलिए ऑफसेट इकॉर्निया वाटर हाइसिंथ ये ऑर्नामेंट के यूज के लिए था, लेकिन ये एक्वाटिक एनिमल के लिए हार्मलेस होता है, हार्म का वर्क कर रहा था। इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल, जो एनसीईआरटी का एक सेंटेंस है, टेरर ऑफ बंगाल, तो टेरर ऑफ बंगाल और किसी को नहीं बल्कि इकॉर्निया वाटर हाइसिंथ को ही टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद स्टूडेंट ऑफसेट के बाद एक था बल्ब। तो बल्ब हम देखे थे स्टूडेंट, बल्ब जो है ओनियन में दिखता है, ओनियन में। और इसी बल्ब से, जैसे एक ओनियन है,
ये ओनियन है, ओनियन के अगल बगल ये जो प्लेसी लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को बल्ब कहते हैं, इसी को बल्ब कहते हैं स्टूडेंट। और बल्ब जो है, इसी बल्ब से प्लांट फॉर्म होता है और फिर प्लांट में फ्रूट, फ्लावर और फ्रूट लगते हैं और फिर वो फ्रूट सीड नीचे गिरता है, नया ओनियन फॉर्मेशन हो जाता है। फिर ब्रायोफिलम को देखे थे, ब्रायोफिलम तो ब्रायोफिलम जो होता है जैसे एक लीफ है, एक लीफ है, लीफ का जो ये साइड वाला भाग होता है इसे कहते हैं मार्जिन, लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन। इसी लीफ मार्जिन पे लीफ बड पाए जाते हैं, इसी लीफ मार्जिन पे लीफ बड पाए जाते हैं और यही होता है ब्रायोफिलम। तो ये था एक क्विक रीजन आपका इन हायर प्लांट रनर में, रनर ग्रास, रनर का एग्जांपल ग्रास, राइजोम का जिंजर टर्मरिक और शक्कर का बनाना, ट्यूबर का पोटैटो, ऑफसेट का एक कॉर्निया, वाटर हाइसिंथ और हम बल्ब का देखें ओनियन। स्टूडेंट एक शब्द आता है बल्बिल, बल्बिल, तो बल्बिल अगेयो में होता है, अगेयो में देखा जाता है। बल्ब और बल्बिल अलग है, बल्बिल अगेयो में देखा जाता है जबकि बल्ब ओनियन में देखा जाता है। तो शक्कर का बनाना, ट्यूबर का पोटैटो, ऑफसेट का एक कॉर्निया, वाटर हाइसिंथ, बल्ब का ओनियन। ये स्टूडेंट ये जो डाटा है, ये जो एग्जांपल है रनर, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये डिक्टो एनसीईआरटी के एग्जांपल है और एनसीईआरटी में बस यही मेंशन किया गया और हम एकदम बेस्ड एनसीईआरटी चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम एकदम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलों को देखेंगे और जो बाहर की बातें हैं जो आपके लिए जरूरी होंगे उनको हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट देके नोट कराएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी आपके लिए पर्याप्त जो है बातों को बताया है और पर्याप्त उसमें चीजें लिखी गई हैं, बस उसको पढ़िए आप लोग, ठीक है। फिर ब्रायोफिलम हम देख लिए, ब्रायोफिलम लीफ के मार्जिन पे पाए जाते हैं, लीफ बड उसी कहते हैं। ये था एक क्विक रिवीजन आपका जो आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने बताया स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यह इन्वॉल्व इन टू पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। तो कैसा होगा? बाई पेरेंटल होगा, बाई पेरेंटल होगा। दूसरा फ्रॉम द गैमेट, इसमें गैमेट का निर्माण होगा, फ्रॉम गैमेट। फिर स्टूडेंट इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा फॉर फ्रॉम द गैमेट, गैमेट को बनाने के लिए। तीसरी बात स्टूडेंट, इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, इनके जो ऑफस्प्रिंग अर्थात इनमें जो संतानें होंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो संतानें होंगी वो अपने माता पेरेंट अर्थात पेरेंट के
एकदम सेम जैसे नहीं होंगी, उनमें जेनेटिकल वेरिएशन दिखने को मिलेगा, उसमें भिन्नताएं दिखने को मिलेंगी। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो उनकी ऑफ स्प्रिंग थी, जो उनकी संतानें थी, वो एकदम अपने पेरेंट के सेम थी, अर्थात क्लोन थी, कॉपी थी, अपने पेरेंट्स के एकदम कॉपी थी, क्लोन थी। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जो ऑफ स्प्रिंग होती हैं, जो संतानें होती हैं, वो अपने पेरेंट के एकदम सेम जैसे नहीं होती, बल्कि उनमें कैरेक्टर सेम मिल सकता है, कुछ सिम्टम लक्षण सेम मिलते हैं, लेकिन सेम नहीं होते। इनमें जेनेटिकल वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि पेरेंट दो हैं, मदर फादर, और उनके अलग अलग जीन होते हैं, इसलिए ऑफ स्प्रिंग जो है डिफरेंट दिखाई देती हैं। ऑफ स्प्रिंग और जेनेटिकल डिफरेंस between from parent, genetical difference different from parent। फिर स्टूडेंट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन आर स्लोअर। इसमें जो होता है स्लोअर होता है, हमने बताया था पिछले क्लास में भी और इसमें भी, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें स्लोअर होता है। ये था स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इसके आगे की बातें करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम प्लांट का भी क्लासिफिकेशन देखेंगे और एनिमल का भी क्लासिफिकेशन देखेंगे। हम देखते हैं स्टूडेंट, एवरी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म को एवरी ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट, हमने पहले भी बताया था कि जो रिप्रोडक्शन है, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई बच्चा है, वो पहले ग्रोथ होगा, पहले बर्थ लेगा, बर्थ के बाद वो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ के बाद फिर वो रिप्रोड्यूस की अवस्था में आएगा और फिर लास्टली वो डेथ हो जाएगा उसका। तो यही लाइफ का साइकिल है और इसी प्रकार लाइफ चलती रहती है, ठीक है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट ग्रोथ करेगा, ग्रोथ, और ग्रोथ के बाद फिर रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के बाद स्टूडेंट लास्टली जो है वो होता है डेथ, लास्टली होता है डेथ। तो जो ग्रोथ है स्टूडेंट, जो ग्रोथ है, इसी ग्रोथ को हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज। दूसरा जो है स्टूडेंट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। और तीसरा है डेथ, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट सेनेसेंस, सेनेसेंस फेज। ग्रोथ को हम वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज कहते हैं, और रिप्रोडक्शन को स्टूडेंट हम रिप्रोडक्टिव फेज, और यही हमें पढ़ना है, इसी को हमें पढ़ना है वेजिटेटिव फेज को।
या जिसे जुवेनाइल फेज कहते हैं। हमें रिप्रोडक्टिव फेज को पढ़ना है पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर सेनेसेंस फेज या इसे एजिंग भी कहते हैं, एजिंग फेज, एजिंग फेज के भी नाम से जानते हैं। इन्हीं सबको हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो स्टूडेंट देखिए, हम देखते हैं जो फर्स्ट है वेजिटेटिव फेज, स्टूडेंट ये शब्द हम यूज करते हैं प्लांट में, जबकि जुवेनाइल फेज हम यूज करते हैं एनिमल में। फिर दूसरा जो है ये है, हम लोगों ने देखा रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा स्टूडेंट सेनेसेंस फेज, या जिसे हम एजिंग फेज भी कहते हैं। पहला वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव वर्ड प्लांट में यूज करते हैं। जुवेनाइल वर्ड हम एनिमल के लिए यूज करते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें हम और चीज़ें को पढ़ेंगे थोड़ा सा डीपली में। और लास्ट सेनेसेंस फेज, या जिसे हम एजिंग फेज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वेजिटेटिव फेज यदि है तो सही बात है कि ग्रोथ जहाँ से स्टार्ट होती है, ग्रोथ को ही हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर वेजिटेटिव वर्ड यूज होता है प्लांट में। लेकिन जुवेनाइल फेज यदि आए तो जुवेनाइल एनिमल में ही ज़्यादा यूज देखने को मिलता है। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट का। क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट का। प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें हम देखते हैं स्टूडेंट कि ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ के आधार पे हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला देखते हैं, हम पढ़ेंगे एनुअल, दूसरा बाइनियल, और तीसरा पेरिनियल। ये तीन हम पढ़ते हैं, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल के माध्यम से हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं कि एनुअल कैसा होता है, बाइनियल कौन कौन से प्लांट होते हैं, और एनुअल कौन कौन से प्लांट होते हैं, पेरिनियल कौन कौन सा प्लांट है। इस चीज़ को स्टूडेंट हम देखते हैं थोड़ा डीपली में, और आप एकदम सावधानी से, बिल्कुल केयरफुली, एकदम समझ के पढ़िए स्टूडेंट, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि बायोलॉजी एक समझने वाला सब्जेक्ट है, और बायोलॉजी को जो समझ लिया कि यह समझने वाला सब्जेक्ट है, वही बायोलॉजी को समझ सकता है। इसीलिए स्टूडेंट एकदम आप समझ के पढ़िए। तो आइए हम पहला देखते हैं एनुअल। एनुअल क्या है?
स्टूडेंट इसकी हम डिफिनेशन में देखते हैं, इन विच प्लांट complete life cycle in 1 year, या हम बोल सकते हैं सिंगल ईयर। एनुअल मतलब इन विच प्लांट कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 1 ईयर, मतलब इनमें जो प्लांट होते हैं एनुअल में, वो 1 ईयर में अपनी पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल कर लेते हैं। अब स्टूडेंट जो वर्ड आ रहा है कंप्लीट लाइफ साइकिल मतलब इसके पहले हमने देखा एवरी ऑर्गेनिज्म में कि कंप्लीट लाइफ साइकिल में मतलब इसी 1 ईयर में, इसी 1 ईयर में एनुअल प्लांट के सारे वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस फेज सारे इसी 1 ईयर में इसके हो जाते हैं, तब उसे हम कंप्लीट लाइफ साइकिल बोलते हैं, जिसमें वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस फेज सभी तीनों फेज जो होता है 1 ईयर में ही कंप्लीट हो जाते हैं। और एक कॉमन बात है स्टूडेंट कि एनुअल जो होते हैं ये मोनोकार्पिक होते हैं, और मोनोकार्पिक क्या है, पॉलीकार्पिक क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि मोनोकार्पिक का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि मोनोकार्पिक मतलब इनमें पूरे लाइफ में केवल एक बार फ्रूट लगता है, इनके पूरे लाइफ साइकिल में केवल एक बार फ्रूट इनके प्लांट में लगता है, और इसी को मोनोकार्पिक कहते हैं। और इनका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, जैसे हम देख लेंगे राइस कामा वीट, राइस और वीट, ये सब क्या है, एनुअल प्लांट होते हैं जिनका पूरी लाइफ साइकिल केवल 1 ईयर का होता है, सिंगल ईयर का होता है। और सभी एनुअल जो होते हैं मोनोकार्पिक होते हैं। एग्जाम्पल है राइस और वीट। समझ में आया ना आप लोग को? एनुअल का मतलब क्या हुआ कि ऐसा प्लांट जिसकी संपूर्ण कंप्लीट लाइफ साइकिल बंद कर दिए। इसका जो एग्जांपल है राइस है, व्हीट है, पी भी हम ले सकते हैं, मटर, इन सबका लाइफ साइकिल 1 ईयर का ही होता है। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं पाइनियल। पाइनियल क्या है? बाइनियल, तो इन विच प्लांट complete life cycle in which plant in complete life cycle in 2 year। बाइनियल का मतलब ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल 2 ईयर अर्थात 2 सिंगल ईयर, उसमें सिंगल ईयर था, इसमें 2 ईयर, 2 साल में कंप्लीट हो रही हो इनकी पूरी लाइफ साइकिल। जैसे स्टूडेंट हम देखते हैं, जैसे कोई सीड है, सीड के बाद क्या बना, एक प्लांट बना, तो सीड से प्लांट बना, तो स्टूडेंट ये इनकी वेजिटेटिव फेज 1 ईयर में अर्थात 1 सीजन में इनका वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हुआ।
वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हुआ 1 ईयर में। उसके बाद स्टूडेंट सेकेंड ईयर में क्या होता है, यह प्लांट जो है वो थोड़ा ग्रोथ करके और इस प्लांट में जो फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया, तो ये जो प्रोसेस हुआ प्लांट से फ्लावर आए, ये सेकेंड में हुआ और इसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और ये होता है सेकेंड। समझ में आया स्टूडेंट? इनकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट हो रही है, जैसे कोई सीड है, सीड प्लांट के रूप में कन्वर्ट हुआ, ये इसका क्या हुआ, वेजिटेटिव ग्रोथ, अर्थात सीड से ग्रोथ हुई सीड से ग्रोथ हुई और ग्रोथ, एक ग्रोथ फेज मतलब वेजिटेटिव फेज, एक ईयर में केवल इसका ग्रोथ हुआ। सेकेंड ईयर में दूसरे साल क्या हुआ स्टूडेंट, इसमें फ्लावर, एक प्लांट थोड़ा सा इसमें ग्रोथ करने के बाद इसमें फ्लावर लगे और फ्लावर के बाद फिर फ्रूट आए, फ्रूट के बाद जो है इसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई और ये है रिप्रोडक्टिव फेज, इसका सेकेंड ईयर होता है। और स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो कैरेट, कैबेज, और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बीट रूट। ये था स्टूडेंट पायनियर। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पहले ईयर में या वेजिटेटिव फेज, ग्रोथ फेज के दौरान प्लांट बनेगा, सीड से प्लांट बनेगा। दूसरे ईयर में प्लांट जो होता है उसी प्लांट में फ्लावर आ जाएंगे, फ्रूट बन जाएगा, फ्लावर के बाद फ्रूट, और उसी सेकेंड ईयर में इसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। दैट इज यही बाइनियल कहलाएगा। और एक और है स्टूडेंट पेरिनियल। पेरिनियल और एक और है पेरिनियल, जिसको हमें थोड़ा सा डीपली में पढ़ना है। और पेरिनियल के जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नीला कुरेंजी और बम्बू। उसके बाद पेरिनियल दो भाग होते हैं, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक। तो हम मोनोकार्पिक के भी सारे एग्जाम्पल को देखेंगे और फिर पॉलीकार्पिक के भी सारे पॉलीकार्पिक के भी एग्जाम्पल को देखेंगे और एक एक चीज़ आपका कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम एनिमल के भी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। इस पर स्टूडेंट जो है आप लगे रहिए और जो है कंटिन्यू लेक्चर को देखते रहिए।